नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में RS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फर्स्ट लेक्चर चालू करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट लेक्चर है जो क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी कक्षाओं के लिए लाभकारी है, लाभदायक है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश के बारे में सब लोग जानते हैं। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी कि भाषा है। इंग्लिश एक भाषा है। अब भाषा है तो भाषा कुछ लेटर्स से मिलकर बने होंगे, तो इंग्लिश 26 लेटर्स से मिलकर बना है। इंग्लिश भाषा 26 लेटर्स से मिलकर बना है, जिसमें से कुछ मात्राएं होती हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। मात्राओं में जिन्हें हम लोग स्वर बोलते हैं, तो 26 लेटर्स में केवल 5 वॉवेल्स होते हैं। 5 वॉवेल्स यानी कि स्वर होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे वॉवेल्स हैं। बाकी बचे 21, बाकी जितने 21 लेटर्स बच रहे हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, जेड तक जितने भी लेटर्स बचते हैं सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म को जान लेना अति आवश्यक है। बेसिक टर्म क्या क्या होते हैं? जैसे पहला है लेटर्स। लेटर्स किसे कहेंगे? लेटर्स यानी कि अक्षर, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत लेटर से ही होती है। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। जैसे इंग्लिश में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जेड तक के जितने भी छोटे छोटे इकाई हैं सब यही सब अक्षर कहलाते हैं, और इन्हीं को जब एक साथ पढ़ा जाता तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं। अब दूसरा टर्म है शब्द। वर्ड यानी कि शब्द। अब वर्ड किसे कहते हैं? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। कहने का अर्थ है कि अक्षरों का जितने भी लेटर्स हैं, अक्षरों का अर्थपूर्वक संयोजन या व्यवस्थित क्रम, अक्षरों का अर्थपूर्वक संयोजन या व्यवस्थित क्रम शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहेंगे? जब हम कई अक्षरों को मिलाकर एक अर्थपूर्वक संयोजन बनाएंगे, यानी कि जब हम तरह तरह के अक्षर, जैसे मान लो बी, सी, डी, इनमें से जेड तक के किसी भी अक्षर को उठाकर, किसी भी अक्षर को लेकर एक मीनिंगफुल संयोजन बनाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, तो वही शब्द कहलाएगा। वर्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वही शब्द कहलाएगा। जैसे फादर में कई लेटर्स मिले हैं, एफ, ए, टी, एच, ई, आर, तो इन सभी लेटर्स को मिलाकर एक संयोजन किया गया, संयोजन बनाया गया है, जिसका कुछ मीनिंग्स निकला। जैसे फादर मीन्स आप सभी को पता है, फादर मीन्स पिताजी होते हैं। ठीक है। CAT कैट मीन्स बिल्ली, तो इसमें भी 3 अक्षर से मिले हैं, CAT। अलग अलग अक्षरों को मिलाकर एक संयोजन बनाया गया है। इस संयोजन का कुछ अर्थ निकल रहा है, इसे क्या कहेंगे? अक्षर यानी कि शब्द कहेंगे। ठीक है। जैसे दूसरा हो गया बॉय, गर्ल, इस तरह से बहुत सारे शब्द बने हैं। ठीक है, तो इन्हें हम शब्द कहते हैं। फिर अगला टर्म आ जाता है सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य। सेंटेंस किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहेंगे? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। किसका? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंस। कहने का अर्थ है शब्दों का, जो यहाँ पर हम शब्द पढ़े हैं ऊपर, शब्दों का अर्थपूर्वक संयोजन। अभी हम लोग शब्द के बारे में क्या पढ़े कि लेटर्स का
अर्थपूर्वक संयोजन शब्द कहलाता है। और सेंटेंस किसे बोलेंगे? शब्दों का अर्थपूर्वक संयोजन ही, शब्दों का अर्थपूर्वक संयोजन ही सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे द एक शब्द है, सन एक शब्द है, राइजेज भी एक शब्द है, इन द ईस्ट। तो कई सारे शब्द मिलकर एक अर्थ निकाल रहे हैं जिन्हें हम लोग सेंटेंस कहेंगे, यानी कि वाक्य कहेंगे। कई सारे शब्द मिलकर एक अर्थपूर्वक संयोजन बनाएंगे जिन्हें हम लोग सेंटेंस कहेंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। वेयर डू यू लिव, इसमें भी कई शब्द जुड़े हैं। वेयर हो गया, डू हो गया, यू हो गया और लिव हो गया। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये भी एक सब सेंटेंस है। ओपन द डोर, हाउ फाइन द डे इज। इस तरह से तरह तरह के सेंटेंस बने हुए हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है 26 लेटर से मिलकर बना है, 26 लेटर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि 5 वॉवेल्स होते हैं, यानी कि स्वर। 5 वॉवेल्स या इसे स्वर बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर हैं। बाकी बचे 21, बी से लेकर जेड तक। इन 5 स्वर को छोड़कर जो शेष बचे हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हमने कुछ छोटे छोटे टर्म के बारे में जानकारी ली। पहला था लेटर। लेटर किसे बोलेंगे? क्या पढ़ा हमने? स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाता है। जैसे ए बी सी डी से लेकर जेड तक अलग अलग जितने भी इकाइयाँ हैं सब लेटर्स कहलाएंगी। इसके बाद दूसरा टर्म पढ़े हैं वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द किसे कहेंगे? अक्षरों का अर्थपूर्वक संयोजन शब्द कहलाता है। जब हम कई लेटर्स को एक साथ मिलाकर कुछ मीनिंगफुल संयोजन बनाएंगे तो वही शब्द कहलाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में जानकारी ली थोड़ा सा। सेंटेंस के बारे में क्या जानकारी ली? कि शब्दों का अर्थपूर्वक संयोजन। इसमें हम लोग लेटर्स का संयोजन कर रहे थे, लेकिन सेंटेंस में शब्दों का अर्थपूर्वक संयोजन वाक्य कहलाता है। यानी कि जितने भी शब्द रहेंगे, जब कई सारे शब्द मिलाकर एक अर्थपूर्वक संयोजन करेंगे, अर्थपूर्वक कुछ सेंटेंस बनाए, उसे सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, एग्जाम्पल भी देख लिए। इसके बाद एक टर्म आ जाता नेक्स्ट, कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। कर्ता किसे कहेंगे? सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ए सब्जेक्ट इज ए वर्ड। ए सब्जेक्ट इज ए वर्ड दैट डज द एक्शन इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? कहने का अर्थ है कि कर्ता वह शब्द है जो किसी वाक्य में कोई काम करता है। कर्ता वह शब्द है जो किसी वाक्य में कोई काम करता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर काम कौन कर रहा है? कहाँ का काम कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो ही शब्द आया, ही प्रोनाउन है, तो ही कोई एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है? जाने का एक्शन कर रहा है। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसमें जैसे द डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा है। तो यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है? कुत्ता कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? भौंकने का काम कर रहा है। किस पर? अजनबी पर। तो यहाँ पर जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा, यानी कि डॉग इसमें सब्जेक्ट है और इसमें ही सब्जेक्ट है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक सी जानकारी ली। इसके बाद आने वाली वीडियो में भी हम लोग और जानकारियाँ लेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी कक्षाओं के लिए लाभकारी है। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।